नुपुर तिवारी इस वक्त जापान से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि योगा ट्रेनर है। नुपुर जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे टीवी 9 के सभी दर्शकों को इस दिन, इस मौके पर, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगी? आपको भी बहुत बहुत बधाई हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, और पूरे भारत को, पूरे दुनिया को, विश्व को बधाई हो। और जैसे मेरे अभी बोल रहे थे चीन में जैसे बहुत जी बहुत बहुत सारे ये नहीं कि आज ही हो रहे हैं, जी मई से शुरू हो जाते हैं, जून 1 से शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जापान में भी सेम है। जी जो स्कूल्स अभी बन चुके हैं, पहले जापान में जैसे आप सभी को पता है कि जापान के जो संस्कृति है, जी एटलीस्ट 90% जापान की संस्कृति भारत से चीन, चीन से जापान आए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चीन से ज्यादा अभी जापान में ज्यादा है, और हर जगह आप देखेंगे कि सनातन संस्कृति आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे योग जो था बुद्धिज्म के साथ उस डिफरेंट फॉर्म में था। लेकिन अभी जो आया है, जब जैसे मैंने 19 साल पहले मैं जब जापान आई, तो योग एक मतलब आउटसाइड बॉडी के लिए इसको कंसीडर किया जाता था। तब लोग अगर वेट लॉस करना हो या समथिंग अपना बॉडी को बनाना हो डिफरेंट वे, तो स्पेशली फॉर द गर्ल्स जाते थे योगा स्टूडियोज। तो वो जो था एक स्टीरियोटाइप, वो अभी चेंज हो गया है। और ये चेंज आए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब से डिक्लेयर किया। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं मोदी जी के इसके लिए। और ये जो अद्भुत जो जागरूकता आए हैं कि हम सबको नुपुर जी, जैसा कि सोहन जी कह रहे थे कि कोविड के दौरान योग की अहमियत, उसके इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया के लोगों ने और समझा। चीन में बहुत ज्यादा उसको समझ में लोगों को आया कि योग कितना जरूरी है। क्या जापान में भी इसका कोई असर दिखा कोविड के बाद से, योग को लेकर लोगों के व्यवहार में या लोगों की समझ में कोई बदलाव आपने देखा? एब्सोल्युटली, कोविड के बाद और भी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग योग की तरफ झुके, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक योग ही नहीं, मंत्र योग, स्पेशली मंत्र योग, जो जापानीज मंत्र चैंट करते हैं, जो इट्स लाइक जो रियल ऑब्जेक्टिव है कि आपको करवाना कि आप है कौन, आपका इस जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए जन्म लिए इस दुनिया में आए हो। तो वो द मेंटल पीस, क्योंकि आप अगर मेंटली इफ यू आर नॉट राइट, फिजिकली कितना भी आप राइट हो जाओ, यू कैन नॉट जस्ट हैव ए गुड। यानी कि ये बात अपने आप में प्रमाणित होती है कि योग का महत्व न सिर्फ पहले था, बल्कि आज के दौर में भी, जब दुनिया ने कोविड से सामना किया, तब दुनिया को और समझ में आया कि भारत की इस धरोहर का महत्व क्या है हमारे जीवन में। सुरभि के पास वापस चलते हैं, हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में इस वक्त मौजूद है। सुरभि, जिस तरह से हम पूरी दुनिया से ये मैसेजेस देख रहे हैं कि कोविड के बाद लोगों को और ज्यादा इसकी अहमियत समझ में आई है, यानी कोविड ने जीने का ढंग बदला और योग की जो समझ है लोगों की बढ़ाई है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, इस बारे में आगे और जिक्र करूं और आपकी बात को बढ़ाऊं, उससे पहले कनेक्ट देखिए कैसे बनाया गया। आपने गार्डियन रिंग का नाम सुना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जिक्र कर रहे थे। अब गार्डियन रिंग का फैक्ट कितना दिलचस्प है। यहां गार्डियन रिंग को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है, यानी जापान को कैसे कनेक्ट करते हुए अपने संबोधन में एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने ये देने की कोशिश की है। क्योंकि ये भी हमने देखा, हमारे दर्शकों को भी बता दें कि इसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग की गई है, एक ऐसी डिजिटल फीड जो उस समय पे शुरुआत की गई है ऐसे देश से जहां पर सूरज सबसे पहले उगता है, और सूर्य की उस पहली किरण के साथ ही लोग योगाभ्यास की शुरुआत कर देते हैं। तो वो जो गार्डियन रिंग का हमने यहाँ पर जिक्र सुना, उसमें आज के इस मूवमेंट को डिजिटली एक साथ कैप्चर करने की ये कोशिश की गई है, सूर्य की उस पहली किरण के साथ, जो कि जापान से शुरू होती है। जो हम मानते हैं कि जापान में पहली किरण आती है, उसी के साथ सुबह की शुरुआत होती है, सूर्य उदय हो जाता है, और सबसे पहले सूर्योदय वहीं देखने को मिलता है। तो वो जो कनेक्ट बनाने की इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जरिए भी कोशिश की जाती है, वो भी बहुत आकर्षण का केंद्र बनते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसका आप हमारे गेस्ट के साथ पैनल में भी मौजूद लोगों के साथ जिक्र कर रहे हैं, एक ह्यूमन कनेक्ट तो भारत हमेशा से योग के माध्यम से बनाता आया है, लेकिन वेलनेस के माध्यम से भी एक कनेक्ट बनाने की पूरी दुनिया में कोशिश इसलिए भी की गई है क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी, एक ऐसा पैंडेमिक का टाइम था जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हर देश में हालात देखते ही देखते बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन योग एक ऐसा माध्यम बना था जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे उस विश्वास के साथ कि ये वक्त भी जरूर गुजर जाएगा, लेकिन योग को जहां प्रधानमंत्री ने भी आज बनाया कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हुए वो वे ऑफ लाइफ बन चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की कई बातों का जिक्र करते हुए बड़ी बात है भारत जैसे देश के लिए जहां वो यूएन को भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुरभि, भारत जैसे देश के लिए, चीन जैसे बड़े देश के लिए, जहां की आबादी इतनी बड़ी है, जहां के स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसे में ये कितना सरल और कहे कि विदाउट एनी कॉस्ट ये एक माध्यम है जिसके जरिए लोग न सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे बल्कि वहां की जो सरकारें हैं उनके ऊपर भी बोझ कम होगा। ये बड़ा ही दूरदर्शी विचार रहा है भारत का, और ये आज का नहीं है, पुराने समय का ही, कि लोग अगर ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत रूप से योग के माध्यम से ध्यान देंगे तो दूसरी चीजों पर भी दबाव कम पड़ेगा। इससे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो पाएगी।